देखिए आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स यानी फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन दिया है कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र। यानी डिफिनीशन है कि वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश। ठीक, यानी किसी वैद्युत आवेश, कोई वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के, ठीक, आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, यानी दूसरा आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू है और यह मान लेते हैं माइनस क्यू है। ठीक, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश यानी प्लस क्यू आवेश को जब लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाएंगे, ठीक, तो यह प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश यानी माइनस क्यू को लाएंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाएंगे तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो यानी वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन है कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ठीक, एक दूसरे को पर यानी जिसमें कोई अन्य आवेश यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। यानी प्लस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले जाएंगे। ठीक, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु पर लाते हैं तो यह प्रतिकर्षित करता है, और माइनस क्यू आवेश को लाते हैं तो यह आकर्षित करता है। तो इस क्षेत्र को ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो आइए देखिए वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाएं। डिफिनीशन है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए जब कोई धन आवेश या आवेश समुदाय, जब कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,
उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। ठीक, यानी जब कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक अन्य धन आवेश रखा गया है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यह धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, यह बल की दिशा में चलता है। तो यह धन आवेश बल की दिशा में चलता है। जैसे जैसे बल की दिशा बदलती जाती है, यानी जैसे जैसे बल की दिशा निरंतर बदलती जाती है, तो आवेश के चलने की दिशा भी बदलता जाता है। यानी बल की दिशा बदलती जाती है तो आवेश के चलने की भी दिशा निरंतर बदलता जाता है। अर्थात यह धन आवेश एक वक्र पथ पर गति करता है। तो यह धन आवेश एक वक्र पथ पर यानी वक्र पथ पर गति करता है। इसी पथ को यानी वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी इस धन आवेश के पथ को यानी वक्राकार पथ को कहा जाता है वैद्युत बल रेखा। यानी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश के पथ को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इस वक्राकार पथ को यानी वक्राकार पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। देखिए दिया कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस वक्राकार पथ पर एक खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह स्पर्श रेखा है, यह इस वक्राकार पथ पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई धन आवेश है, कोई धन आवेश और यह कोई ऋण आवेश है। यह कोई धन आवेश है और यह कोई ऋण आवेश है। तो धन आवेश पर यानी बल रेखाएं होती हैं, यह अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। धन आवेश से बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं, जबकि ऋण आवेश पर बल रेखाएं जो होती हैं वह अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बल रेखाएं जो होती हैं यह अनंत से धन आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बल रेखाएं धन आवेश पर अनंत से धन आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऋण आवेश पर यानी जो बल रेखाएं हैं अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यदि यह धन आवेश है और यहां पर कोई ऋण आवेश है, तो जो बल रेखाएं होती हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं, धन आवेश से यह ऋण आवेश की ओर जाती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से जाती हैं ऋण आवेश की ओर। यानी ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। तो यह यानी वैद्युत बल रेखाएं हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है।
वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी जब कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रखा जाता है तो यह धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो यह अब बल की दिशा में चलता है। तो बल की दिशा जैसे जैसे बदलती है तो धन आवेश के चलने की भी दिशा बदलती है। तो यह धन आवेश एक वक्र पथ पर गति करता है। तो यह वक्र पथ पर गति करता है, तो उसी पथ को, जिस पथ पर धन आवेश गति करता है उस पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इस वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा एक वैद्युत बल रेखा पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहला है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर यानी समाप्त होती हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि यह धन आवेश है, और यह, तो ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, यानी धन से जाती हैं ऋण की तरफ। ये रेखाएं धन आवेश से जाती हैं ऋण आवेश की तरफ। यानी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। देखिए, ये रेखाएं धन आवेश से जाती हैं ऋण आवेश की तरफ, और यह ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती हैं। देखिए, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, यानी धन आवेश से जाती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कह रहा है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, देखिए मान लेते हैं कि कोई यहां पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, एक वक्राकार जो रेखा होती है, यानी इस वक्राकार रेखा को ही बल रेखाएं कहते हैं। तो इस वक्राकार रेखा पर एक स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा उसकी बल की दिशा को, यानी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी बल रेखा, यह बल रेखा है, यानी बल रेखा, बल रेखा के ठीक किसी भी बिंदु पर स्पर्श जो रेखा होती है, ठीक, वह स्पर्श रेखा यानी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, तीसरा, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। कह रहा है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं, यानी कोई भी दो रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। देखिए, मान लेते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इस पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी दो स्पर्श
रेखा खींची जा सकती है। जब दो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर खींची जा सकती है, यानी उस स्पर्श बिंदु पर दो बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यह असंभव है। यानी कह रहा है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। यानी यह बल की जो दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक। चौथा है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मान लेते हैं कि यह प्लस आवेश है और यह माइनस आवेश है। ठीक। तो ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, यानी खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यानी ये रेखाएं जो होती हैं एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यानी यह जो बल रेखा है यह सिकुड़ने का प्रयत्न करता है एक लचकदार डोरी की तरह। जब सिकुड़ने का प्रयत्न करता है तो यही कारण होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी का विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। देखिए पांचवा है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मान लेते हैं कि यह प्लस आवेश है और यह भी प्लस आवेश है। ठीक। तो प्लस प्लस यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक। तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल रेखाएं इसकी इस तरह जाएंगी या इस तरह जाएंगी, इसकी बल रेखा इस तरह जाएगी, यानी प्रतिकर्षित होगी। ठीक। तो ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में, यानी अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यानी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इस तरह से यह वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।